दोस्तों नमस्कार। आज के मेरे इस YouTube चैनल ए टू जेड फाइनेंशियल सर्विसेज के शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडेक्स फंड्स की। हम बात करेंगे कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं, क्या उनके बेनिफिट्स हैं या क्या नुकसान है, और कौन कौन से इंडेक्स फंड में हम 3 तरह के इंडेक्स फंड बताएंगे जहां पर जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है, जहां पर निवेश आप अपनी रिस्क के हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं आगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि किसी भी फंड का या किसी भी इक्विटी स्कीम का पिछला जो रिटर्न होता है वो अगले रिटर्न की कोई गारंटी नहीं देता है। और सेबी का भी कहना है कि म्यूचुअल फंड जो है वो मार्केट इसके अधीन होते हैं और इसमें कोई भी निवेश करने से पहले अपने एडवाइज़र की सलाह ले लें या संबंधित दस्तावेज़ों को पढ़ लें। तो इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स फंड का अगर डेफिनेशन दी जाए तो कहते हैं कि इंडेक्स फंड आर डिफाइंड एज इन्वेस्टमेंट दैट मिरर्स द परफॉर्मेंस ऑफ बेंचमार्क लाइक सेंसेक्स, निफ्टी, और अमेरिका की बात करें तो S&P 500। तो जो एक इंडेक्स की परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करता है वो फंड इंडेक्स फंड कहलाता है। हमारे यहाँ इंडेक्स कौन से हैं आपने सबने सुना होगा, रोज अखबार में आता है। जिनको शेयर मार्केट बिल्कुल जानकारी नहीं उनको भी पता है कि आज सेंसेक्स 500 पॉइंट बढ़ गया, कि आज निफ्टी 100 पॉइंट गिर गया। तो ये भी हमारे इंडेक्स हैं। सेंसेक्स हमारे देश की दिग्गज 30 कंपनियों को रिफ्लेक्ट करता है, उसमें देश की दिग्गज 30 कंपनियां होती हैं। निफ्टी में देश की जो टॉप की 50 कंपनियां होती हैं, और इसी तरह कई सेक्टोरल इंडाइसेस भी होते हैं, या निफ्टी का नेक्स्ट 50, जो निफ्टी 50 के बाद 51 नंबर 100 नंबर तक की कंपनीज होती हैं वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आती हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, ये सब अपने अपने कैटेगरी के जो इंडेक्स से जो बंच है उसके जो शेयर्स की परफॉर्मेंस है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी तरह सेक्टोरियल इंडेक्स है निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी बैंक। तो ये सभी इंडेक्स जो है अपने अपने जो फील्ड की, अपने जो उनमें निहित हैं कंपनियां, उनकी परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्शन देते हैं। तो म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड में कैसे एंटर करते हैं? तो म्यूचुअल फंड 2 तरह के होते हैं, एक होता है एक्टिव फंड और दूसरे होते हैं इंडेक्स फंड, पैसिव फंड। तो एक्टिव फंड वो फंड होता है जो हम लोग रोजाना बात करते हैं जिन फंड्स की, जहां पर जो जैसे निपॉन का स्मॉल कैप, निपॉन का ग्रोथ फंड, एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटी, क्वांट का मिड कैप, क्वांट का स्मॉल कैप, ये सब एक्टिव फंड में फंड मैनेजर बैठा हुआ है। अगर वो मिड कैप फंड है, मिड कैप में 150 शेयर होते हैं, तो वो 150 शेयर नहीं खरीदता, उसकी रिसर्च टीम बैठी हुई होती है, वो स्टडी करती है, उसमें 25, 30, 40 शेयर वो परचेज करते हैं। वो 150 को 150 नहीं लेते। तो लेकिन इंडेक्स में ऐसा नहीं है। इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर होता है लेकिन उसका रोल नहीं होता है। वो सिर्फ एल्गो के हिसाब से, कंप्यूटर के हिसाब से जिस कंपनी का इंडेक्स में जितना वेट है उतना वो परचेज कर लेते हैं। तो ओवरऑल मार्केट के या ओवरऑल इंडेक्स के सभी शेयरों को एक इंडेक्स फंड परचेज करता है। अगर निफ्टी 50 का कोई आपने इंडेक्स फंड लिया है तो उसका जो इन्वेस्टमेंट होगा निफ्टी के 50 शेयर में होगा। जबकि अगर लार्ज कैप फंड कोई लेंगे तो उसमें अगर 100 शेयर होते हैं लार्ज कैप फंड में, तो वो फंड मैनेजर 100 शेयर नहीं लेगा, वो 30-35 शेयर लेके वो अपनी उसी हिसाब से परफॉर्मेंस करेगा। तो लेकिन इसके बेनिफिट्स क्या हैं इंडेक्स फंड के? तो इंडेक्स फंड में सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि इसमें चूंकि फंड मैनेजर नहीं होता, रिसर्च टीम नहीं होती, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो वो कम होता है। वो आप पर ½ %, 1% जो एक्सपेंस रेशियो आता है एक्टिव फंड में, इसमें नहीं आता। दूसरे, इसमें एग्जिट लोड कोई नहीं होता। आप आज एंटर कर रहे हैं, कल निकलना चाहें तो आप निकल सकते हैं, आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा। लेकिन एक्टिव फंड में आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। इसी तरह सबसे बड़ी और फायदा है इसमें कि इसमें आपका डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा है। 500 रुपए में भी कोई आदमी 50 कंपनियों में या स्मॉल कॉप लेते हैं तो 250 कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसलिए, और तीसरा, ये जो जिसको शेयर मार्केट की बिल्कुल जानकारी नहीं, जिसको म्यूचुअल फंड की बिल्कुल जानकारी नहीं, उसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि वो इंडेक्स फंड परचेज कर ले।
तो मैं जो आज एडवाइस करूंगा आपको, तो उसमें सबसे पहला जो इंडेक्स फंड है वो निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 जो हमारे देश की दिग्गज 50 कंपनियां हैं, उसका जो इंडेक्स है उसमें लगभग कई फंड हाउस इनके फंड मौजूद हैं। खासतौर से जो हम बात करें तो यूटीआई का निफ्टी 50, एसबीआई का निफ्टी 50, आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स, एचडीएफसी इंडेक्स निफ्टी, ये इनमें रिटर्न भी लगभग बराबर ही होता है। आपको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। किसी एक ये नहीं कि इस फंड हाउस का बहुत अच्छा है, इस फंड हाउस का अच्छा नहीं। इनका 1 साल का एवरेज रिटर्न 30% का है, 3 साल का 15% का है, 5 साल का 18% का है। यानी अगर लेमैन भी एक लेता और उसको 5 साल तक रखता तो 18% रिटर्न मिलता। 1 साल का लेता तो 30% का उसको रिटर्न मिलता ही मिलता। इसी तरह दूसरा जो इंडेक्स है, जो निफ्टी नेक्स्ट 50, यानी 51 नंबर से टॉप के 100 नंबर तक की कंपनियों में जो पैसा लगाया जाता है, इसमें आईसीआईसी प्रूडेंशियल का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड चल रहा है, यूटीआई का निफ्टी नेक्स्ट 50 चल रहा है। इनका रिटर्न बहुत ज्यादा है। इनका 1 साल का रिटर्न 70% करीब है और 3 साल का रिटर्न भी लगभग 22% है। तो इसमें और भी कई फंड हाउसेस के फंड हैं जिनका रिटर्न लगभग यही होगा। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आता है कम फंड टू फंड, वो ट्रैकिंग एरर होती है। जब चूंकि कंपनी सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती, कुछ पैसा उनको कैश रखना पड़ता है, तो जिसकी वजह से वो ट्रैकिंग एरर क्रिएट होती है। तीसरा फंड जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है निफ्टी मिड के 150 इंडेक्स फंड। इसमें कई सारे फंड हाउसेस के फंड चल रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल का है, एचडीएफसी, निपॉन, इनका सबका 1 साल का पिछले रिटर्न जो है 50% से ज्यादा है, लगभग 50% तो है ही। और 3 साल का भी इनका रिटर्न लगभग 28%। तो आप बिल्कुल इसमें जहां पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इंडेक्स के साथ चलना चाहते हैं, इन तीनों इंडेक्स में से जो आपको बेहतर लगे वो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और चूंकि एक जब मार्केट आगे बढ़ता है तो इंडेक्स सबसे पहले चलता है। एक विज्ञापन भी आता है जिसमें वो पूछता है कि किस में इन्वेस्ट करें, तो वो कहता है इंडेक्स में लगा, देश आगे बढ़ेगा तो इंडेक्स भी आगे बढ़ेगा। तो देश अगर बढ़ेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी तो इंडेक्स बढ़ता है। इंडेक्स कभी भी, देखिए कोविड के बाद तो इंडेक्स 7,000 आ गया था घट के, उसके बाद में आज 2020 और आज 24, आज 25,000 इंडेक्स है। 3.5 गुना इंडेक्स 4 साल में बढ़ गया। तो इंडेक्स कभी भी अगर नीचे भी जाता है तो बैठे रहिए आराम से। इंडेक्स जब जाएगा तो पिछले लेवल को क्रॉस करता हुआ तेजी से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इंडेक्स फंड इसी लिहाज से सिक्योर्ड माने जाते हैं और जो डाइवर्सिफाइड होते हैं, तो हमारा रिस्क भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो जो भी आप लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने इच्छा के अनुसार जिस फंड में इन्वेस्ट करना चाहें कर सकते हैं। अगर हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमारे जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हैं एसेट प्लस, उनका लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फेसबुक के कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ जाकर क्लिक करके उसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।